अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, बस मैंने गाड़ी में से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कहीं पर भी जब मैं जाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं घर से ही ना व्लॉग स्टार्ट कर दूँ। बहुत जल्दी जल्दी रहती है जाने की, ऊपर से है ना फिर कुछ ना कुछ ऐसे काम निकलते रहते हैं कि वो करने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो बस इसलिए है ना मैंने कहा चलो अभी जो है ना हम गाड़ी में बैठ गए, तो बस आधा सफ़र जो था ना वो हमारा हो गया था, आधा रह गया था। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं जो है ना मैं जा रही हूँ आज अपने मैके में, क्योंकि मेरे भाई और मेरी भाभी और एक मेरे भतीजा और भतीजी जो है ना वो जा रहे हैं कल उम्रा करने के लिए। जो है ना नियाज है, तो बस उसी की दावत है। माशाल्लाह काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आएंगे, तो काफ़ी बड़ा ये गेट टुगेदर है। तो बस इसी वजह से है ना बस मैं दोपहर में निकल गई थी, क्योंकि हम तो है ना बेटियां हैं, तो बेटियां जो है वो तो पहले ही पहुंच जाती हैं, बाकी गेस्ट जो हैं वो तो शाम में ही आएंगे। और खुशी जो है ना वो हमारे साथ नहीं जा रही है, क्योंकि खुशी का कल एग्ज़ाम है, कल नहीं है बल्कि खुशी का परसों एग्ज़ाम है, लेकिन उसको है ना प्रिपरेशन करनी है, तो इसी वजह से हम उसको नहीं लेके जा रहे हैं। और वो वैसे भी मना ही कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि कल मैं शाम तक ही आऊँगी और उसका परसों जो है ना एग्ज़ाम है, तो फिर उसको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो नहीं जा रही है। तो गाज़ियाबाद से है ना सिकंदराबाद सिर्फ है ना 1 ही घंटा लगता है। कभी कभी ट्रैफिक होता है ना तो वो अलग बात है, बाकी टोल वगैरह पर भी है ना थोड़ा टाइम लग जाता है अगर काफ़ी ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक रहता है तो। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने रेडी कर लिया है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इसको डाई वगैरह कराया था और किस तरह से मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो पहले वो वीडियो जो है ना आप देख लें, क्योंकि मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। तो ये है वो फैब्रिक जो मैंने ना डाई किया था, और एग्जैक्ट जो मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया था ना उसी से ही है ना मैचिंग का ये बिल्कुल हो गया था। ये चिकन का फैब्रिक था, तो मेरे पास वाइट था, मैंने ना आपको दिखाया भी था लास्ट व्लॉग में, ये मेरे पास वाइट था। तो बस अब जो है ना मैंने सिंपल सा इसका इस तरीके का है ना नेक डिज़ाइन बनाया है, और इसकी ये लेस भी है ना मैंने डाई कराई थी, क्योंकि इस मैचिंग की है ना कोई लेस ही नहीं मिल रही थी। बीच में जो है ना मैंने पिनटेक्स डालकर बस ये जो है ना इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया था। और ये वाला जो दामन पे बॉर्डर है ना, इसका फैब्रिक थोड़ा सा बच गया था, तो बस मैंने इसका थोड़ा सा ये लेस वाला डिज़ाइन निकाल कर है ना ऊपर नेक में है ना लगा दिया था, तो इससे है ना ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। तो इस तरीके के जो चिकन के फैब्रिक होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लेस ना कोई डिज़ाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतने ज़्यादा वर्क में रहते हैं। और साथ में बस मैंने नीचे लाइनिंग लगाई थी, और लाइनिंग भी बड़ी मुश्किल से ही मिली थी। बस इसको मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था। तो बस इसका है ना सिर्फ और सिर्फ मैंने नेक पे डिज़ाइन बनाया था। लेस इसके कलर की बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, कहीं भी नहीं मिली थी। तो फिर मैंने क्या काम किया था कि इसी में से है ना ये वाले जो पीस थे ना ये मैंने कट कर लिए थे, ये वाले छोटे वाले पीस थे। और ये जो स्लीव्स पे बने हुए ना इस तरीके के, बस ये मैंने निकाल कर है ना ये स्लीव्स पर लगा दिए थे। तो इस तरीके के फैब्रिक पर है ना इस तरीके के डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं स्लीव्स वगैरह पर। अगर है ना इसके नीचे जो है ना दामन पर बॉर्डर ना होता ना तो मैं इस तरीके का ही लगाती दामन पर भी, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। थोड़ा सा लुक वाइज भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगी थी स्लीव्स भी। अच्छा, इसका जो ट्राउज़र है ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल और प्लेन रखा है, कोई भी वर्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई लेस लगाई है, सिंपल प्लेन जो होते हैं ना बस उसी तरीके का रखा है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में किया था। आपको पता है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने रात में ही रेडी किया था। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ना ये एज ए गिफ्ट है ना मैं लेके जा रही हूँ भाई भाभी और भतीजे और भतीजे के लिए। मतलब 4 जन जा रहे हैं ना, तो चारों के है ना बस रेडीमेड कपड़े ले लिए थे मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ तो उम्रा और हज पर जाते हैं ना तो फिर बनाते हैं। वैसे भी है ना हमारा तो मौका कम ही पड़ता है, क्योंकि बहन बेटियों का मौका है ना बस वो मौके पर ही दे सकती हैं, बाकी जो है ना वो हमेशा से ही जो है मैके वाले ही बनाते हैं बहन बेटियों के। तो ये मौका था और अच्छा भी लगता है, खुशी लगती है। तो बस मैंने है ना ये रेडीमेड ही ले लिए थे सबके, क्योंकि कुर्ता पजामा जो है ना इतना पहनते नहीं है, तो उम्रा पर जा रहे हैं तो बस ऐसे ही वहाँ तो पहन लेंगे, यहाँ आने के बाद है ना फिर पहनेंगे नहीं, कभी कभी पहनने में आते हैं। तो बस जो जिस तरह के वो पहनते हैं ना मैंने उसी तरीके के ले लिए थे। और ये अपने लिए है ना मैं ये लाई थी स्लीपर्स, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी। वैसे तो मैंने इनको ऐसे लाई थी जैसे मार्केट वगैरह पहन जाओ, तो लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा था कि अभी ये न्यू है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही थी कि इनको ही पहन जाऊँ। तो पहनने के बाद जो है ना ड्रेस का कुछ ये लुक आया था, लेकिन स्लीपर पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही थी पहनने के बाद, तो फिर है ना मैंने ये पहनी नहीं थी। फिर मैंने जो है ना अपने वही खुद से पहने थे जयपुरी जूती हैं, और ये मेरी ड्रेस के साथ है ना एग्जैक्ट मैच भी कर रही थी, तो बस मैंने ना फिर यही पहने थे। और मौसम भी है ना आज बड़ा ही प्यारा सा था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, और एकदम मतलब घटा घटा सी हो रही थी, बादल छाए हुए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मायके वाले मोहल्ले
मोहल्ले में मैं आ चुकी हूँ। मतलब मोहल्ले ही होते थे पहले, अब तो है ना सोसाइटी वगैरह हो गई हैं। पुरानी जगह जितनी भी मिलेंगी ना आपको, वो मोहल्लों के नाम से ही जानी जाती हैं आज भी। खैर जी, यहाँ पर जो है ना अभी है ना शाम के जो न्याज है ना उसकी तैयारी शयारी चल रही हैं, तो बस उसी के लिए ही सब सामान आ रहा है। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले बुलंदशहर वाली मेरी बाजी आ गई थी और ये अनम आ चुकी है, और अभी है ना बस इनके बाद फिर मैं ही आई हूँ। तो माला जो थी ना वो मैं साथ में लाई थी, तो मैंने सबसे पहले है ना आते ही माला डाली थी। हालांकि ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं तो ये नहीं जा रहे हैं, इनसे बड़े वाले जा रहे हैं, वो कैमरे में नहीं आते हैं। तो मैंने इनके गले में, मतलब सारे भाइयों के, मतलब 3 भाई हैं मेरे, तीनों भाइयों के गले में मैंने डाली थी। और ये हैं इनके बेटे, तो ये जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। ये मेरे बड़े भाई, यानी जो मेरे 3 भाई हैं, बीच वाले भाई जा रहे हैं, तो उनके साथ ये जा रहे हैं। और ये दोनों भाई हैं ना मेरे साथ ही रहते हैं एक ही घर में। तो लास्ट ईयर जो है ना हम भी उम्रा करने गए थे ना, हम बहन है और ये छोटे वाले भाई गए थे हमारे साथ, वो भी मैंने व्लॉग आपके साथ शेयर किया। खैर जी, यहाँ पर जो है ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। नाश्ता ऑलरेडी लग रहा था लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जब है ना बहुत तेज़ भूख लगती है ना, फिर ऐसा लगता है बस खाना मिल जाए, क्योंकि घर से भी बस हम ऐसे ही खाकर निकले थे, हल्का फुल्का ही, सही से खाया नहीं था। तो बस यहाँ पर आने सबसे पहले आते ही मैंने ना सालन उतार लिया था। दोपहर में इन्होंने ना आलू गोश्त बनाए थे, और फिर ये अबरार और शिफा है ना दोनों आ गई थी, लाओ पो हमें भी खिलाओ। तो मैं यहाँ किचन में ही खड़ा होकर खा रही थी, क्योंकि कोई ना कोई है ना गेस्ट बैठे हुए थे हर रूम में, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि कोई नाश्ता वगैरह चल रहा है फिर हम खाना खाने बैठ जाए उनके सामने। तो बस जो भी आ रहा था ना उनके लिए नाश्ता भी लग रहा था, तो बस मैं यहीं पर ही है ना बैठकर थोड़ा सा मैंने खाना खा लिया था। और अब जो है ना काफ़ी सारे गेस्ट भी आ चुके थे। ये भाभी के मैके के लोग हैं, जो मतलब इनकी बहनें वगैरह हैं, ये सब आए थे। तो जो खास होते हैं वो तो है ना सब कपड़े वगैरह लाए थे ही, ज़्यादातर मोस्टली है ना सब लाए थे, क्योंकि सभी है ना मोस्टली सबको खास होकर बुलाया था। माशाल्लाह मिलना जुलना बहुत ज़्यादा है, रिश्तेदारियाँ बहुत हैं, तो जितने भी हैं सब मतलब खास ही हैं। और यहाँ पर है ना जो है ना माला उतार कर ना उसके गजरे बना लिए थे, जो मैंने माला इनके गले में डाली थी ना। माशाल्लाह काफ़ी सारे गेस्ट जो थे ना वो आ चुके थे, और सारे रूम जो थे ना इसी तरह से फुल ऑन थे। और जब ज़्यादा गेस्ट हो जाते हैं ना तो फिर गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, तो हम ना ऊपर आ गए थे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि आज मौसम भी बहुत प्यारा था, हवा चल रही थी ना, तो इसलिए ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हर वैसे तो नीचे जो है ना एसी वगैरह चल रहा था, लेकिन फिर भी ना जब ज़्यादा गेस्ट हो जाते हैं तो एसी भी है ना बस काम करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बस हम बैठकर थोड़ी सी बातें वगैरह कर रहे थे, और फिर उसके बाद लग गया था डिनर। दावत जो थी ना वो स्टार्ट हो गई थी, माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग थे। तो यहाँ पर जो है ना छत पर सिर्फ लेडीज़ का इंतज़ाम कराया था, बाकी जेंट्स जो थे ना वो और भी ज़्यादा थे। उनका प्रोग्राम जो था ना वो बाहर था, मतलब घर के बाहर ही एक ऐसा ग्राउंड टाइप में है, तो वहाँ पर सारा है ना उनका प्रोग्राम रखा था जेंट्स वगैरह का। और लास्ट में जब सब ने खाना वगैरह खा लिया था सब, क्योंकि है ना घर वाले लेट ही खाते हैं सब, जो गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो खाना वगैरह उनके खाना वगैरह खिलाने के चक्कर में घर वालों को लेट हो ही जाता है, और वैसे भी दिल ही नहीं करता है जब तक सब सारे गेस्ट वगैरह सब खा न लें। तो बस फिर है ना लास्ट में हमने सब ने बैठ कर यहाँ पर खाना खाया था, बाजी वगैरह ना हमने सब ने, और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बैठ कर यहाँ बातें वगैरह की थी। नीचे अभी जो था ना काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह थे। और ये मेरे सबसे बड़े भाई का बेटा है साजिद, और भतीजों में भी सबसे बड़ा यही है। माशाल्लाह न्याज जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही थी, और सारे गेस्ट वगैरह सब चले गए थे तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब। उसके बाद जो है ना घर की क्लीनिंग वगैरह की थी और सब फ्रेश हुए थे। और यहाँ पर जो है ना भाई के बैग के पैकिंग वगैरह करा रहे हैं, क्योंकि भाई ने है ना ये करी नहीं थी, कि इसलिए कि मतलब बहनें वगैरह आएंगी ना तो वो खुद करेंगी अपने हाथों से। तो बाजी ने और हम सब ने है ना भाई वगैरह ने सब ने मिलकर है ना फिर साथ में पैकिंग वगैरह की थी, और साथ में बैग भी फिर हैंड टू हैंड रैप कर दिए थे। और ये सारी चीज़ें करते करते है ना अपना भी लास्ट ईयर का टाइम जो है ना वो याद आ रहा था। और यहाँ नेक्स्ट डे जो है ना माशाल्लाह सब है ना रेडी हो रहे थे, क्योंकि उनके जाने की सबकी तैयारी चल रही थी। और ये है ना मेरे भतीजे का बेटा है। अभी जब मैं रमज़ान में गई थी ना तो मैंने वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर किए थे जब मैं इसके होने में गई थी। तो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया और इतना खूबसूरत लग रहा था। आप भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मतलब पूरे अरबिक लुक में आया था ये। तो हर कोई देख कर इसको है ना बस बहुत खुश हो रहा था। और ये बिल्कुल है ना मेरे भतीजे के फेस पर लग रहा है, मतलब इस टाइम तो है ना बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है उसके फेस से। तो यहाँ मेरी भाभी और भतीजे मतलब सारे नहीं है, सब इधर उधर हो रहे थे, बस जो थे ना वो मैंने थोड़े से ना रिकॉर्ड कर लिए थे। और माशाल्लाह यहाँ पर जो है ना फुल ऑन तैयारियाँ माले शालाएँ डल रही हैं। बड़ा इमोशनल वाला भी टाइम होता है, खुशी वाला भी टाइम होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला बस इनका उम्रा कबूल करे, इनकी मेहनत कबूल करे, और जितने भी लोग जा रहे हैं उम्रा करने के लिए सबका उम्रा कबूल करे। तो इस बार जो है ना हमारे यहाँ से माशाल्लाह 4 लोग जा रहे हैं। लास्ट ईयर जो थे ना हम बहन भाई गए थे, तो वो भी हमें अम्मी नहीं भेजा था अपनी तरफ से। इस टाइम जो थी ना बस पापा की याद आ रही थी, कोरोना के टाइम में उनका जो था इंतकाल हुआ था, तो बस इस टाइम है ना उनकी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। अगर वो होते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते। खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत दे। तो यहाँ पर है ना फिर सब हम उन्हें ना छोड़ने के लिए आ गए थे। तो बस जिनको जाना था ना वो चले गए थे, और यहाँ बुशरा इनाया आयत हस्बैंड वगैरह और भी जिनको जाना था वो चले गए थे।
और मुझसे है ना सफ़र होता भी नहीं है, 1 घंटे का ज़्यादा सफ़र मुझसे नहीं होता है। मुझे है ना वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर मैं नहीं गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ से है ना तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं एयरपोर्ट तक पहुँचने में। तो यही था बस मेरा आज का छोटा सा फैमिली व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।